चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाई थी। उस पेड़ पर काफी सारे पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। एक दिन सुबह सुबह टूनी घने जंगल से घर आ रही थी। तभी रास्ते में गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। चिड़िया उसको देखी, फिर उसके पास गई। कहती है कि ओ भैया, कि आप मेरे भी घर को थोड़ा रिपेयर कर देंगे? मुझको घर बनाना नहीं आता। गोलू कहता है कि हाँ बहन, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम इतने दिन कहाँ थी? अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। मासूम चिड़िया गोलू की यह बात सुनकर बहुत निराश हुई और चुपके चुपके अपने घर लौट आई। गोलू एक मेहनती पक्षी था। अपने खेत में भी बैगन का काफी सारा पौधा लगा रखा था। उस दिन धीरे धीरे शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी लगभग सो चुके थे। टूनी उस आम पर बैठी हुई थी। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा मुझको कई महीने पहले छोड़कर चले गए। अब मैं इस जंगल में अकेले रहती हूँ। अगर मेरा घर नहीं बना तो इस बारिश में तो गिर ही जाएगा। फिर मैं कहाँ रहूंगी? हे भगवान। टूनी बेचारी बहुत रो रही थी। फिर अपने घर में चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो झिमझिम बारिश हो रही थी। जंगल के कुछ पक्षी भोजन की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। टूनी को मालूम चला तो उठकर कहती है कि हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश भी तो शुरू हो गई। चिड़िया बाहर आकर देखी तो सच में बारिश शुरू हो चुकी थी। मासूम चिड़िया तो बहुत निराश हुई, लेकिन करती भी तो क्या करती। चिड़िया उस घर में चली गई, लेकिन थोड़े ही समय बाद बारिश काफी तेज होने लगा। जंगल के कुछ पेड़ इधर उधर लड़ने लगे, कुछ पेड़ गिरने लगे। सारे पक्षी बहुत परेशान थे। तभी चिड़िया जिस आम के पेड़ पर अपना घर बनाई थी, वह पेड़ भी हिलने लगा और चिड़िया का घर गिर गया। मासूम चिड़िया उस घर से बाहर आई। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरा घर भी गिर गया। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊं? बेचारी टुन्नी बहुत रो रही थी। फिर निराश होकर घने जंगल के तरफ चली गई। अभी जा रही थी, तभी उसी बारिश में गोलू कबूतर का घर दिखाई पड़ा। चिड़िया कबूतर के घर गई। कहती है कि भैया, क्या आप आज भर अपने घर रह जाने देंगे? मेरा घर इस बारिश में गिर गया। गोलू कहता है कि हाँ बहन, क्यों नहीं, हम सब पक्षी तो एक हैं। तुम आज भर रह जाओ, कल सुबह होगा तो मैं तुम्हारे घर को अच्छे से बना दूंगा। चिड़िया तो खुश हो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बारिश खुल चुकी थी। इधर से ये दोनों चिड़िया के घर चले गए। घर टूटने की दुख में टूनी बहुत धीमे उड़ रही थी। कुछ समय में ये दोनों पहुंच गए। गोलू उस टूटे हुए घर को देखकर बहुत निराश हुआ। टूनी से कहता है कि ओ बहन, तुम्हारा घर तो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। टूनी इतना सुनते ही बहुत दुखी हुई और रोने लगी। गोलू कबूतर समझदारी से कहता है कि ओ बहन, तुम रो मत और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। चलो, इससे अच्छा मेरा घर है, तुम मेरे घर चल चलो। चिड़िया तो बहुत खुश हुई। हाँ भैया, चलो, मैं तुम्हारे ही घर चलती हूँ। मुझको इस जंगल में अकेले मन
नहीं लगता। इस बारिश के चपेट में आम का पेड़ भी गिर चुका था। टूनी इसको छोड़कर चली गई। फिर क्या, ये दोनों के दोनों गोलू कबूतर के घर चले गए। चिड़िया हंसी खुशी से चली गई। बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर एक नीम के पेड़ पर बना हुआ था। चिड़िया काफी गरीब थी। उसके पास 2 अंडे भी थे। जंगल के पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे। बारिश आने ही वाली थी। उसी जंगल की एक रानू चिड़िया भोजन की तलाश में कहीं जा रही थी। तभी टुनटुनी निराश बैठी हुई उसको नजर आई। रानू चिड़िया के पास गई। ओ बहन, क्यों तुम निराश बैठी हो? देखो, अब धीरे धीरे बारिश का मौसम आ रहा है। क्यों ना अपने लिए तुम कुछ भोजन इकट्ठा कर लेती हो, बारिश में काम आएगा। क्या बताऊं बहन, हम गरीब पक्षियों को तो हर समय परेशान ही रहना पड़ता है। क्या कहूं बहन, हमारा घर भी पुराना हो चुका है। मैं यह बात सोच रही हूँ कि अचानक अगर बारिश आने लगा तो फिर मैं क्या करूंगी? बारिश के लहरों से हमारा घर और अंडे दोनों फूट जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया काफी परेशान लग रही थी और रो भी रही थी। रानू कहती है कि अरे चुप हो जाओ बहन, हम गरीब पक्षियों को तो क्या ही कहना। चुप हो जाओ। एक काम करो, मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ, चलो मेरे साथ। टुनटुनी इन दोनों अंडों को छोड़कर रानू चिड़िया के साथ घने जंगल में चली गई। ये दोनों चिड़ियाएं जा रही थी, तभी एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। रानू चिड़िया कहती है कि बहन, चलो इस सूखे पेड़ पर कुछ डालियां तोड़कर ले चलेंगी तो फिर तुम्हारा घर बन जाएगा। ये दोनों चिड़ियाएं उस पेड़ पर चली गई। तब तक इधर धीरे धीरे शाम होने लगा। बहन, अब क्या करें? शाम तो होने लगा। चलो बहन, इस लकड़ी को घर ले चले। फिर ये दोनों चिड़ियाएं उस लकड़ी को लेकर अपने घर आई। आते आते अंधेरा हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू और टुनटुनी ये दोनों मिलकर चिड़िया के घर को बनाने लगे। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि बारिश शुरू हो जाती तो फिर ये क्या करेंगे। लेकिन एक गोलू कबूतर था, अपने खेतों में पपीते की खेती कर रखा था। इस बार इन पपीतों से काफी सारा पैसा कमाऊंगा। हर साल का मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा ही कमाऊंगा। गोलू कबूतर अपने मनों में अनप शनप सोच रहा था। इन दोनों चिड़ियाओं को काफी मेहनत करने के बाद घर बन गया। लो बहन, तुम्हारा घर तो बन गया। अब इस घर में आराम से रहना, बरसात की कोई डर नहीं। लेकिन इधर से काफी तेज आंधी तूफान चलने लगा। विशाल विशाल पेड़ भी हिलने लगे। ये दोनों चिड़ियाएं डर गई। चलो चलो बहन, अपने घर में ढुको, आंधी आ गई। फिर ये दोनों चिड़ियाएं इस नए वाले घर में चली गईं। इधर बारिश काफी तेज हो रहा था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। बाहर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। इधर जंगल में हवाओं के बल से कुछ विशाल विशाल पेड़ गिरने लगे। इधर चिड़िया की भी घर हिलने लगी। ये टूनी और रानू दोनों डर गई थी। बहन, हमारा घर क्यों हिल रहा है? गिरेगा तो नहीं? तभी इनका घर
हिलते हिलते अचानक गिर पड़ा। ये दोनों चिड़ियाएं घर से बाहर आईं। मासूम टुनटुनी का अंडा भी इस घर से दबकर फूट गया। हे भगवान, अब कितना अन्याय करेगा तू इस गरीब के साथ? मेरा अंडा भी फोड़ दिया। ये दोनों चिड़ियाएं इन बारिश में काफी रो रही थी। रानू कहती है कि बहन, चलो, मेरा घर इस पास में ही है, चलो मेरे घर में चले, नहीं तो इस बारिश से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ये दोनों चिड़ियाएं रानू चिड़िया के घर चली गईं। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।